फंक्शंस और पावर क्या होते हैं स्टेट बोर्ड के वाटर प्रिवेंशन एक्ट के अंदर? सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, योजनाएं बनाना और लागू करना। तो राज्य बोर्ड की ये जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसे योजनाएं बनाएं जिससे वाटर पोल्यूशन बहुत ही कम हो। एडवाइजरी रोल टू द गवर्नमेंट, सरकार को सलाह देना। स्टेट बोर्ड ऐसे सजेशंस देती है जिससे वाटर पोल्यूशन कम हो और नई नई तकनीकें और नया नया सुझाव देती हैं जिससे वाटर पोल्यूशन लेवल बहुत डाउन होता है। इन्वेस्टिगेशन एंड डेटा कलेक्शन, जांच और जानकारी इकट्ठा करना। स्टेट बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि यह पानी को प्रदूषित होने के कारणों का पता लगाती है और इस पर रोक लगाती है कि वाटर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा पॉल्यूट ना हो। इंस्पेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ की जांच करना। बोर्ड नियमित रूप से इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रियों पर निगरानी रखती है ताकि यह देखा जा सके कि वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है और कैसे बढ़ रहा है। सेटिंग डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स, यानी ये तय करना, नियम बनाती है कितना परसेंटेज डिस्चार्ज छोड़ा जाएगा रिवर के अंदर फैक्ट्रीज द्वारा। मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता की जांच करना, यानी बोर्ड के पास पावर होती है कि वह नदियों, तालाब और झील, कुआं और अन्य वाटर सोर्सेस जाके चेक कर सके कि कितना मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी है, कितना परसेंटेज वाटर क्वालिटी प्योर है, कितना इम्प्योर है। प्रोमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशंस, रिसर्च को बढ़ावा देना। वाटर पॉल्यूशन की समस्या को दूर करने के लिए नए और आधुनिक तकनीकों पर काम करती है स्टेट बोर्ड और नए एडवाइसेस लेके आती है जिससे वाटर पोल्यूशन लेवल डाउन हो। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को जागरूक करना। बोर्ड आम जनता को वाटर पोल्यूशन के नुकसान और इसे रोकने के तरीके के बारे में जानकारी देती है ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और वाटर पोल्यूशन होने से रोकें। इनकरेज यूज़ ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इंडस्ट्रीज़ को प्रदूषण कम करने वाली मशीनें और तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित करती है जिससे वाटर का लेवल अच्छा हो सके। टेक्नोलॉजीज़ के लिए प्रमोट करती है कि अच्छे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें इंडस्ट्रीज़ जिससे वाटर लेवल पॉल्यूट ना हो। कोलैबोरेशन विद अदर एजेंसीज़, सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करना। पॉल्यूशन कम करने के लिए अन्य सरकारी विभागों, संस्थाओं से मिलकर काम करती है ताकि वाटर पॉल्यूशन होने से रोका जा सके। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट बनाना। बोर्ड सरकार को वाटर पॉल्यूशन की स्थिति और उसके समाधान से जुड़ी रिपोर्ट बनाकर सौंपता है ताकि उचित कदम उठाए जा सके। यानी जो रिपोर्ट में अंदर आएगा उसको उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है। टेकिंग लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करना। अगर कोई इंडस्ट्री नियमों का पालन नहीं करती है तो बोर्ड कानूनी कार्रवाई कर सकती है और कोर्ट में केस दायर कर सकती है। इशूइंग डायरेक्शन टू इंडस्ट्रीज़, निर्देश जारी करना। बोर्ड इंडस्ट्रीज़ को गंदे पानी की सफाई के लिए उचित मशीन और उपाय अपनाने का आदेश दे सकती है ताकि बेस्ट इन्वायरमेंट रहे। 14 नंबर, रेगुलेटिंग हैजार्डस वेस्ट एंड केमिकल्स, खतरनाक रसायनों पर नियंत्रण देती है। बोर्ड यह सुनिश्चित करती है कि जहरीले और हानिकारक रसायन को उचित तरीके से क्लीन किया जाए और तब जाके कहीं डिस्चार्ज किया जाए। ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन मेजर्स, भूजल को सुरक्षित रखना। बोर्ड यह सुनिश्चित करती है कि ज़मीन के नीचे का पानी प्रदूषित ना हो और उसे स्वच्छ रखने के लिए कदम उठाती है। अब पावर क्या होती है स्टेट बोर्ड की, सेक्शन 20 बताता है ये पावर। राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, पावर बोर्ड इंडस्ट्री और सरकारी संस्थानों से वाटर पोल्यूशन से जुड़ी कोई भी आवश्यक जानकारी मांग सकती है। किसी भी फैक्ट्री के पास जा सकती है और उससे जानकारी मांग सकती है वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड। पावर टू टेक सैंपल्स, सैंपल लेने का अधिकार। बोर्ड नदियों, झीलों, कुआं और फैक्ट्रियों से पानी के नमूने लेकर उनकी जांच भी कर सकती है। अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस, निरीक्षण करने का अधिकार। बोर्ड को किसी भी फैक्ट्री, ट्रीटमेंट प्लांट या जल या वाटर रिसोर्स को निरीक्षण करने का अधिकार रहता है। किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी या किसी भी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के पास जाके वहाँ पे चेक कर सकती है कभी भी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट, गंदे पानी के बहाव पर रोक। बिना अनुमति के कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री नदियों, तालाब या वाटर रिसोर्सेज में गंदा पानी नहीं छोड़ सकते हैं। विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम स्टेट बोर्ड, पहले स्टेट बोर्ड से परमिशन लेना होता है, उसके बाद से ये गंदे पानी को छोड़ सकते हैं। राइट टू अप्रोच कोर्ट, अदालत में केस दर्ज करने का अधिकार। अगर कोई भी इंडस्ट्री वाटर पोल्यूशन कर रहा है तो बोर्ड उसके खिलाफ अदालत में केस दायर कर सकता है। पावर टू इम्पोज पेनल्टीज़,
जुर्माना लगाने का अधिकार, नियमों का पालन न करने वाले इंडस्ट्रीज़ पर जुर्माना लगाने की सिफारिश भी की जा सकती है स्टेट बोर्ड द्वारा। शटिंग डाउन पॉल्यूटिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज़ बंद कराने का अधिकार, अगर कोई इंडस्ट्री बार बार वाटर पॉल्यूशन कर रहा है तो बोर्ड उसे बंद करने का भी आदेश दे सकती है। सीजर ऑफ इक्विपमेंट्स, मशीन और उपकरण जब्त करने का अधिकार, यानी मशीनों को और जो भी इक्विपमेंट्स है उनको जब्त कर सकती है स्टेट बोर्ड। अगर मशीन वाटर पॉल्यूशन कर रही है तो बोर्ड उसे जब्त भी कर सकती है। कंडक्ट हियरिंग, शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति वाटर पॉल्यूशन की शिकायत लेके आता है स्टेट बोर्ड के पास तो स्टेट बोर्ड उसकी सुनवाई भी कर सकती है और उसके लिए सॉल्यूशन भी निकाल सकती है। रिजॉल्व डिस्प्यूट, उसकी सुनवाई को भी सुन सकती है। सेक्शन नंबर 18, कोऑर्डिनेशन विद CPCB एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय बोर्ड और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन। बोर्ड यानी CPCB क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ताकि वाटर पोल्यूशन का प्रभावी नियंत्रण किया जा सके, चेक किया जा सके। और कंक्लूजन से हमें क्या समझ में आता है कि स्टेट पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड यानी इन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इन्वायरमेंट क्वालिटी, यह एक अहम भूमिका निभाता है जिससे वाटर पोल्यूशन कम होता है। यह नियम बनाता है, इंडस्ट्रीज़ को निगरानी करता है और लोगों को जागरूक करता है, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी करता है। इसके पास इंडस्ट्रीज़ को निर्देश देने के लिए निरीक्षण करने तक का, जुर्माने लगाने तक का और फैक्ट्रीज़ को बंद करने तक का अधिकार होता है। इससे वाटर पोल्यूशन की शुद्धता बनी रहती है और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है।